Today we are going to start the four important definition of 5090 O-level inheritance chapter. So here is the four different terms which we are discussing today. DNA, chromosome, gene, and the last is allele. So what is DNA? जी, तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट? डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो कि 4 डिफरेंट बेसिस से बना होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, राइट? और अगर अब हम देखते हैं डीएनए के बाद क्रोमोसोम को, तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम जो है वो आपका डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो ये आपके सामने है, ये बंडल है, बंडल ऑफ जीन, जिसमें बंडल्स ऑफ जीन में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम की आप सिंपली डेफिनेशन बोल सकते हैं, क्रोमोसोम में जिसमें डीएनए भी होता है, और क्रोमोसोम इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन, राइट? देयर आर 46 क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन बॉडी। 23 पेयर भी आप कह सकते हैं और 46 क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। तो ये आपका क्रोमोसोम हो गया, दिस इज होल इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम के बाद हम ये देखते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है इसमें, और 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ओके, जीन, द सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन। अब अगर हम डीएनए को देखते हैं, डीएनए के जो शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। अच्छा, अब जीन जो है, डीएनए जो है, ठीक है, ये जो जीन डीएनए आपके सामने, तो डीएनए के अंदर आप देखते हैं कि 1000 ऑफ जीन मौजूद होती हैं। तो और ये जो जीन्स होती हैं, ये किसी न किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्पेसिफिक ट्रेट क्या हो सकते हैं? हाइट, आई कलर, ब्लड ग्रुप, और ये सब कोई ना कोई जेनेटिक स्ट्रक्चर को कोड कर रहे होते हैं। तो जीन को हम कह सकते हैं कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए। अच्छा, अब डेफिनेशन आपके सामने, जीन वर्सेस एलील। इसमें नॉर्मली बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं जीन एंड एलील। जीन तो आपने पढ़ लिएगा, अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट कोड फॉर स्पेसिफिक ट्रेट और फंक्शन। अब स्पेसिफिक ट्रेट और फंक्शन से क्या मतलब है? जैसे कोई भी कलर हो सकता है, आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, और ब्लड ग्रुप हो गया, दीज आर द डिफरेंट ट्रेट्स। तो इसको हम कहते हैं जीन। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट और फंक्शन इज कॉल्ड जीन। तो ये सारे डिफरेंट ट्रेड्स के लिए हम जीन का वर्ड यूज करते हैं। अब वही जो पर्टिकुलर जीन है, उसके डिफरेंट वर्जन को हम अलील कहते हैं। एक ही जीन है लेकिन उसकी 2 डिफरेंट फॉर्म हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइट है, हाइट के लिए जीन है, ठीक है, लेकिन जैसे हाइट के लिए जीन होती है टॉल, इसी तरह से हाइट के लिए जीन होगी शॉर्ट। तो शॉर्ट अलील एंड डोमिनेंट। अब शॉर्ट अलील के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो रिसेसिव वर्ड यूज करेंगे, और टॉल अलील के लिए हम डोमिनेंट का वर्ड यूज करेंगे। तो अलील क्या चीज हो गई? जब एक ही जीन के डिफरेंट वर्जन को हम देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? अलील कहलाता है। जिस तरह हमने बात की हाइट की, या अगर हम बात कर रहे हैं आई के कलर की, तो ब्राउन आई कलर, ब्लू आई कलर, जो जीन, हम जीन की इसकी ले रहे बात, हम आई कलर की बात कर रहे हैं, और उस आई कलर में हमें वैरायटी मिल रही है। एक तरफ ब्राउन कलर मिल रहा है और एक तरफ ब्लू कलर मिल रहा है। ब्राउन कलर फॉर एग्जांपल जो है वो फादर साइड से आ गया और मदर साइड से ब्लू जीन आ गई, और ये दोनों कलेक्टिवली कंबाइन हो गई बेबी में। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि सेम जीन की हमें अलील, डिफरेंट वर्जन ऑफ द जीन इज कॉल्ड अलील। तो डिफरेंट वर्जन, जैसे हम इसकी एग्जाम्पल दी आपके सामने, ब्राउन और अलील की और ब्लू अलील की। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं टॉल और शॉर्ट की। ठीक है, टॉल की बात कर सकते हैं हम, और शॉर्ट की। अब टॉल और शॉर्ट यानी कि हम हाइट की बात कर रहे हैं। अब टॉल एक अलग करेक्टर हो गया और शॉर्ट एक अलग करेक्टर हो गया। तो हाइट की डिफरेंट वर्जन को, हाइट के डिफरेंट वर्जन के लिए हमने अलील का वर्ड यूज किया। अब टॉल के लिए हम जो है वो कैपिटल टी लेंगे, और शॉर्ट के लिए हम स्मॉल टी लेंगे। तो जब हम शॉर्ट टी और स्मॉल टी लेते हैं या फिर कैपिटल टी लेते हैं, तो इसको हम डोमिनेंट और रिसेसिव कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ी अभी बात डीएनए, जीन, क्रोमोसोम और अलील। तो अगर हम ये देखें, तो डीएनए क्या था? हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था। तो फिर डीएनए क्या कंसिस्ट कर रहा था? डीएनए के अंदर जीन थी, राइट? डीएनए कंसिस्ट ऑफ सो मेनी जीन। फिर हमने देखा कि जो जीन होती है उसमें की वर्जन को हम अलील कहते हैं। द वर्जन, डिफरेंट वर्जन ऑफ द जीन इज कॉल्ड अलील, राइट?
तो इस तरह से हमने डीएनए कवर कर लिया, जीन पढ़ लिया और अलील। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी दूं, जैसे जो लार्जेस्ट चीज है इसके अंदर वो हमारी क्या चीज है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में हम पे देखते हैं डीएनए होता है, तो क्रोमोजोम को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ चैप्टर, और डीएनए को हम, सॉरी, क्रोमोजोम को हम कंसिडर कर सकते हैं बुक, डीएनए को हम कंसिडर कर सकते हैं चैप्टर, और जो जीन है वो हमारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया। तो इस तरह से हम हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चले गए, राइट। तो ये था हमारा क्रोमोसोम, डीएनए, जीन एंड अलील। अच्छा, इसी तरह से अलील को आप यहाँ से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ भी आप आराम से देख सकते हैं कि अलील। अगर आप फ्लावर की बात करें, ठीक है, अब फ्लावर के कलर की हम बात करें तो एक तरफ एक जो क्रोमोसोम है उसके पास जो है अलील वो फ्लावर के कलर की, व्हाइट फ्लावर की अलील है, और दूसरी तरफ जो है वो उसी सेम लोकस पे, सेम जगह पर जो अलील है, जो पोजीशन है वो किस चीज की, पर्पल फ्लावर की। तो ये चीज अलील कहलाएगी। हम बात कर रहे हैं कलर की, फ्लावर के कलर की, लेकिन सेम जगह पर उसी की वैरायटी हमें मिल रही है। एक तरफ व्हाइट फ्लावर मिल रहा है, व्हाइट फ्लावर की जीन मिल रही है, और दूसरी तरफ हमें पर्पल की मिल रही है। तो इसको हम बोलेंगे कि वेरिएशन मिली ना, हमें वैरायटी मिली, तो हम इसको बोलेंगे अलील। ठीक है। तो हाइट में भी जिस तरह हमने से अली पढ़ी के शॉर्ट हाइट, टॉल हाइट, ठीक है, तो ये वर्जन मिला है हमें, हाइट में शॉर्ट भी मिला और हमें टॉल भी मिला, तो ये हमें अलील कहलाया। इसी तरह से फ्लावर के कलर में हमें व्हाइट फ्लावर भी मिला और पर्पल फ्लावर भी मिला, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसके अलील कहलाएगा। तो डिफरेंट वर्जन ऑफ द जीन इज कॉल्ड अलील। ऑलराइट। अच्छा, तो हमने डीएनए देख लिया, हमने क्रोमोसोम देख लिया, और हमने अब, अच्छा ओके, तो डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, अलील, एवरीथिंग इज इन ऑन द स्क्रीन। ऑलराइट, अब वन टेस्ट फॉर यू। ऑलराइट, देयर इज अ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, राइट। न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, ये आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, दिस इज द क्रोमोसोम। अच्छा, और ये क्या चीज है, ये भी आपको क्लियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर ये देखिए, व्हाट इज दिस, राइट। तो 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व कीजिए, कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इसमें आपको क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, डीएनए, आपको ये टर्म्स जो है वो इसमें आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। तो और आप इसको पॉज करके प्लीज इस वीडियो को आप इसको कवर अप कीजिए। ओके, अब अलील हमने देख लिया कि अभी हमने अलील के बारे में बात पढ़ी कि जीन, जीन के डिफरेंट वर्जन को हम अलील कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, रिसेसिव अलील और डोमिनेंट अलील, राइट। रिसेसिव अलील एंड डोमिनेंट अलील। अच्छा, रिसेसिव का वर्ड हम उसके लिए यूज करेंगे कि वो करेक्टर जो अपने आप को सप्रेस, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव अलील। और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं तो उनको हम बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम उनको बोल सकते हैं दीज आर द बॉसी अलील, दीज आर द बॉसी अलील। और ये जो अलील होगी ये इसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगी, इसको हम रिसेसिव अलील कह रहे हैं, राइट। अच्छा, डोमिनेंट अलील जो होती है वो उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। डोमिनेंट अलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे वो टी हो सकता है लेटर, वो बी हो सकता है, वो आर हो सकता है, तो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, वाइल रिसेसिव अलील को हम हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डोमिनेंट हो गया ये हमारा, और ये रिसेसिव हो गया। अगर हम टॉल की बात करते हैं, टॉल डोमिनेंट है, ठीक है, टॉल आपका डोमिनेंट अलील है, ठीक है। तो अगर, तो टॉल के लिए जैसे हम बोले कि टॉल इज अ डोमिनेंट अलील, तो इसका अगर हम जीनोटाइप देखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं, कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, और कैपिटल टी और स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी है, तो ये कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो दोनों सूरतों में, इसमें भी और इसमें भी, जो फिनोटिपिकली पर्सन जो होगा वो टॉल होगा, और ऑल्दो इट हैज द स्मॉल टी, बट वो स्मॉल टी जो है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, और पूरी तरह से एक्सप्रेशन जो है वो आपको टॉल का ही मिलेगा। और रिसेसिव के लिए जरूरी है कि रिसेसिव कब अपने आप को एक्सप्रेस पूरी तरह से करेगा, अगर दोनों कॉपी, एक कॉपी होगी तो वो तो दब जाएगी, ठीक है, वो तो सप्रेस हो जाएगी, और टॉल वाला उसको, जो क्या डोमिनेंट चीज होगी वो उसको सप्रेस कर देगी। लेकिन अगर रिसेसिव अलील ये दोनों दो मौजूद है, अगर दो कॉपी है इसकी, देखें, अगर दो कॉपी है रिसेसिव अलील की,
तो फिर वो अपने एक्सप्रेशन को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगी। अगर हमारे पास यहाँ पे दो स्मॉल टी एक साथ आ जाती है, दो स्मॉल टी एक साथ आ जाते हैं, तो फिर ये अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगी और वो चीज हमें फिर फिनोटिपिकली नजर आएगी। इसी तरह से अगर हम व्हाइट कलर को लेते हैं, तो व्हाइट कलर को नॉर्मली जो है वो रिसेसिव कंसिडर किया जाता है, और इसके लिए हम स्मॉल डब्ल्यू लेते हैं, और इसके कंट्रास्ट में डोमिनेंट अलील को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दोनों स्मॉल डब्ल्यू एक साथ दिए होंगे, तो व्हाइट कलर किसी भी चीज में अपीयर होगा और वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगा। और अगर डब्ल्यू के साथ ये स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है, तो व्हाइट जो है वो सप्रेस हो जाएगा, और ये डब्ल्यू जो है वो इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। तो कैपिटल ब्लैक जो होता है वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को लिया जाता है, और व्हाइट जो होता है वो हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर लिया जाता है। तो डोमिनेंट की एक अलील भी अगर होगी, तो वो डोमिनेंसी को शो करेगी, और अगर दोनों ही होंगे डोमिनेंट, तो भी वो डोमिनेंट कहलाएंगे। तो अगर इस तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी दिया हुआ है, तो स्मॉल टी जो है वो आसानी से सप्रेस हो जाएगा कैपिटल टी की वजह से, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील। अच्छा, अब यहाँ भी हम देखते हैं डोमिनेंट रिसेसिव, जैसे मैंने भी आपको बताया कि व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर जो होता है वो आपका हमेशा रिसेसिव होता है, और ब्लैक कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है। इसी तरह से ब्राउन आइज जो होती हैं वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर है, और उसके कंट्रास्ट में जब हम अगर ब्लू कलर को देखते हैं, तो वो क्या है, हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है। तो अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। जी, ये टर्म्स को भी अच्छी तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि यहाँ भी नॉर्मली बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब ये है कि दोनों जीन सेम हो और वो डोमिनेंसी में हो, यानी कि लोअर के अपर केस में हम उसको शो कर रहे हो। होमोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पे हम ब्राउन आइज की बात कर रहे हैं, ब्राउन आइज जो है वो डोमिनेंट है ब्लू आइज के ऊपर। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट का वर्ड दिया हुआ, तो उसका मतलब है कि जो दोनों जीन हैं, दोनों अलील, यानी जो आई कलर की जो दोनों वर्जन है, दोनों अलील जो है वो कैपिटल लेटर में दिए हुए होंगे, तो हम उसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा। और अगर एक कैपिटल ई है अलील और दूसरी स्मॉल ई है, यानी कि ब्राउन कलर भी उसके पास मौजूद है और साथ में ब्लू कलर भी मौजूद है, लेकिन ब्राउन कलर क्योंकि डोमिनेंट है, वो ब्लू कलर के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस, जिसमें एक डोमिनेंट हो और दूसरा रिसेसिव हो। तो ये चीज आपकी हेट्रोजाइगस कहलाएगी, और होमोजाइगस में कंप्लीटली दोनों या तो कैपिटल लेटर में होंगे या दोनों स्मॉल लेटर में होंगे। अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कंट्रास्ट करें, तो होमोजाइगस रिसेसिव को हम हमेशा दोनों स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। और ब्लू आइज थी हमारे पास, तो ब्लू आइज हमें हमें पता है कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो हम इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके कंट्रास्ट में ब्राउन आइज को हम कैपिटल ई और कैपिटल ई में से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो आई होप यू अंडरस्टैंड डीएनए, क्रोमोसोम, जीन एंड अलील। अलील क्या था? हमारा डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन को हम अलील कह रहे थे, राइट। फिर इसी तरह से हमने पढ़ा होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट में दोनों ही कैपिटल लेटर यूज करते हैं, जबकि होमोजाइगस रिसेसिव में हम दोनों स्मॉल लेटर लेते हैं। जबकि हेट्रोजाइगस के अंदर हम एक कैपिटल ई और दूसरा स्मॉल ई लेते हैं। इसी तरह से अलील की भी बात हमने पढ़ी, तो अलील के हमारे डिफरेंट वर्जन थे। अलील के हम क्या क्या बोलते हैं कि एक ही जीन है और उसके जो है डिफरेंट वर्जन अगर हो, तो हम उसको अलील कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। और नेक्स्ट क्लास में